राइट कर दिया। आप किसी को बोल नहीं सकते, मेरा तो ये कथा मैं भी बोल लूंगा, ये तो नहीं आचार्य बन जाऊंगी। कोई भी बोल के आचार्य नहीं बन सकता। अगर तुम रिस्पेक्ट कर सकते तो माता को पूछो, रिस्पेक्ट करो ना। युवती ने किस तरह से प्रेमानंद जी के ऊपर टिप्पणी की जा रही है। टिप्पणी ये कर रही है कि प्रेमानंद जी ने सिर्फ 2 ही शब्द का उच्चारण किया था। उन्होंने कहा था कि आज के टाइम में जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों पहनकर समाज में घूम रही हैं कहीं भी उचित नहीं है। इन्होंने ये भी बात को कहा कि जो आज के टाइम में शादी से पहले कई सारे लड़कों के साथ अफेयर रह रहा है, ये कहीं भी उचित नहीं है। ये 2 शब्द जो कहा, जो उन लड़कियों के लिए कहा जो ऐसा कर रही है, यानी अंग्रेजी सभ्यता को प्राप्त कर चुकी है। और वो लड़कियां आज के टाइम में राइट्स कर रही है, राइट्स मांग रही है, अपना स्वतंत्रता अधिकारी है। ठीक है, संविधान ने दिया है तुमको स्वतंत्रता अधिकार और राइट्स, तो तुम पूरा आधा कपड़ा क्या पूरा कपड़े ही नहीं पहन कर घूमो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उन्होंने तुमको ऐसा चीज नहीं, उन्होंने कहा जो तुम भटक चुके हो उस सही रास्ते पर उन्होंने आने के लिए संदेश दिया। और ऐसा संदेश देने में उनको कतई भी गलत नहीं लगा। आज भी वो बात से कायम है कि हमने जो कहा वो सच कहा। और जिसको बुरा लग रहा है शायद वैसी लड़कियां होगी जो कि इस तरह की चीजें कर रही होंगी, जो कई सारे लड़कों के साथ अफेयर होता होगा। तो शादी के पहले कौन से ऐसे लड़कियों को कई सारे लड़कों के साथ अफेयर होना उचित होता है? कतई भी उचित नहीं है। हमारा समाज कतई भी नहीं इस तरह का उचित करने का निर्णय देता है। तो सबसे बड़ा बात यह है कि गुरु जी के कुछ वर्ग जो है कहते हैं कि हमारे अगर लड़कियों के ऊपर अगर ऐसा बात टिप्पणी की होते तो शायद अभी तक हम उनको जान से मार सकते। या गुरु जी के पास है क्या तुम जान से मारोगे? उनके पास दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ राधा का नाम जपकर भक्तों यानी समाज को एक नया संदेश और एक नया गुण देने का काम कर रहे हैं, एक विचार देने का काम कर रहे हैं। और उस व्यक्ति के बारे में तुम ऐसा टिप्पणी कर रहे हो, सबसे बड़ी सोचनीय है जो ऐसे समाज में जो गुरु है जो कभी फिर कभी आने वाले है कि नहीं है ये समय बताएगा। लेकिन ऐसे गुरु को कृपया करके कोई भी ऐसे लोग जो है इनको ठेस ना पहुंचाए।